हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो तोशु और पाखी होते हैं वो आशा भवन आ चुके होते हैं और वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा होते हैं अपनी गलती को लेके। पर और ऐसे मुँह बना के खड़े रहते हैं वहाँ पर कि आप सब हमें अंदर आने दीजिए। पर पूरी फैमिली जो होती है वो वहाँ पे उसे देखती रहती है कि ये लोग कैसे यहाँ पे आ चुके हैं। और मीनू और आद्या भी वहाँ पे खड़ी होती हैं, सब देखते रहते हैं। डॉली और डिम्पी जो है कुछ बातें करती रहती हैं आपस में कि ये लोग को क्या हो गया, क्या जो मम्मी हैं वो उनको आने देंगी कि नहीं आने देगी। और अनुपमा भी ये सब चीज़ें देखती रहती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि हमें बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है, हम अपनी गलती का प्रायश्चित कर चुके हैं, आप हमें आने दीजिए अंदर। और जो पाखी होती है वो भी बहुत रोती है वहाँ पे खड़ी होके। पर अनुपमा कुछ बोलती नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि बाबूजी आप हमें अंदर आने दीजिए। पर जो बाबूजी होते हैं वो बोलते हैं कि इसका फैसला सिर्फ अनुपमा करेगी और जो वो बोलेगी वही होगा। और नंदिता जो इंदिरा जी भी होती हैं वो भी बोलती हैं कि हाँ, इसका फैसला सिर्फ अनुपमा करेगी, अनुपमा ही बोल सकती है। अगर आपको आने के लिए तभी आप लोग आ सकते हो। तो जो तोशु होता है वो अनुपमा से बोलता है प्लीज़ मम्मी हमें अंदर आने दीजिए। और कहीं ना कहीं जो भाव होती है उसे भी ऐसा फील होता है कि ये अनुपमा क्यों इन लोग को नहीं बुला रही, इन लोग को अंदर बुला लें। और सब लोग वो सबसे रिक्वेस्ट करता रहता है कि हम लोग को अंदर आने दो, प्लीज़ अंदर आने दो। पर जो डिम्पी होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं तो नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे आओ, तुम अभी तक सुधरे नहीं हो, तुम वैसे ही हो। जो किंजल होती है वो उसको पूछता है कि प्लीज़ मुझे बुला लो, बट किंजल भी बोलती है कि तुम मेरी मुझसे तो तुम कोई परमिशन ही मत लो। तब वो अपने बच्चे से पूछता है कि प्लीज़ तुम्हें तो अपने पापा की याद आती होगी ना। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं आती है आपकी याद, बिल्कुल भी नहीं आती। अपने बच्ची को बोलता है वो परी को और तो वो बोलती कि नहीं, हमें नहीं आती तुम्हारी याद। तभी वो जो तोशु होता है वो बोलता है कि प्लीज़ बेटा तुम मम्मी अपनी दादी से बोलो कि वो हमें अंदर ले लें। और डिम्पी भी खुश हो जाती है जब वो उसको मना करता है वो बच्चा। तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें आप नहीं चाहिए, हम आप बहुत गंदे पापा हो। इसलिए वो नहीं आने देता है उसको। तभी पाखी भी अपनी बेटी से बोलती है कि प्लीज़ तुम तो बोलो बेटा, तुम्हें तो अपनी मम्मा की याद आती होगी ना। तो बोलती है नहीं, हमें नहीं आती आपकी याद, आप मत हमें नहीं पसंद है आप। और वो बोलती है कि आप बहुत गंदे मम्मा पापा हो, मुझे दादी के साथ ही रहना है। तो इसलिए वो भी मना कर देती है, उसकी बेटी भी। तभी वहाँ पे बा होती है, वो बोलती है अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग आ जाओ अंदर। तो वो लोग खुश हो जाते हैं और बा की परमिशन से वो लोग अंदर आने ही लगते हैं। तभी वो पहला कदम बढ़ाते हैं तो अनुपमा उन लोग को रोक देती है, रुक जाने के लिए बोलती है। तो वो लोग डर से जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। तभी सब लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ रोक दिया अनुपमा ने। तो अनुपमा उन लोग के पास आती है और वो लोग बोलती है कि ऐसे तुम लोग नहीं आ सकते अंदर। और फिर वहाँ पे जो तोशु और पाखी होते हैं वो बोलती है कि तुम लोग को कभी अक्ल नहीं आएगी। और डिम्पी उन लोग को बोलती है कि हाँ, तुम लोग अपनी अकड़ बाहर रख के आना। तो फिर तभी अनुपमा भी बोलती है कि तुम ऐसे नहीं आ सकते, तुम्हें सबसे पहले पूरी आशा भवन वालों से सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो तुम अच्छे से सॉरी बोलो और फिर तभी आओ अंदर। तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि क्या हुआ। फिर सब लोग घर वाले सोचते हैं कि हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो फिर कुछ तो सोचते हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है। और फिर वो दोनों सबसे सॉरी बोलते हैं। तब वो उनको फिर सारी अपनी पुरानी चीज़ें याद आती है, किस तरीके से वो लोग को इतना जो वर्कर्स वाला वो काम होता है वो सब बर्तन साफ़ करवाए थे। तो ये सब चीज़ें सोच के वो लोग सॉरी बोलने के लिए भी रेडी हो जाते हैं और सबसे सॉरी बोलते हैं। पहले अनुपमा से सॉरी बोलते हैं और उसके बाद पूरी फैमिली के मेम्बर से एक एक करके सॉरी बोलते हैं वो लोग, और हाथ जोड़ के सॉरी बोलते हैं। बट उनकी सॉरी में वो फीलिंग नहीं था कि उनको कोई भी तरीके का प्रायश्चित हो रहा है। पर अनुपमा जो थी वो सिर्फ उन लोग का एक टेस्ट ले रही थी ये चीज़ें सुन के। पर वो लोग अभी भी नहीं सुधरे होते हैं और वो सबसे एक एक करके सागर और बाला काका, नंदिता, इंदिरा जी सबसे सॉरी बोल रहे थे। अनुपमा ये देख के खुश तो हो रही थी बट फिर भी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इन लोग का क्या चाल है। तो
वो बोलती है कि ठीक है, अब तुम लोग सॉरी बोल दिया है तो अब तुम लोग वापस जाओ। तो वो बोलती है कि क्यों हम लोग जाएं, आपने तो हमसे सॉरी भी बुलवा लिया, पर अभी क्यों ऐसा कर रहे हो आप? आपके कहने पे हमने सॉरी बोल दिया है सबसे, तो क्यों आप हमें अब अंदर नहीं आने दे रही हो? तो वो बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम लोग का टेस्ट ले रही थी कि तुम लोग अपनी अकड़ बाहर छोड़ के आए हो या फिर साथ में लाए हो, पर तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते, तुम लोग कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े ही रहने वाले हो हमेशा। तो इसलिए वो उन लोग को वापस जाने के लिए बोलती है, और दरवाज़ा उनके मुंह पे बंद कर देती है। तभी जो डॉली होती है वो बोलती है कि क्यों भाभी आप इतने पत्थर दिल के हो गए हो? तब वो बोलती है अनुपमा कि मैं भी माँ की जैसा दिल रखती थी, पर लोगों ने इतनी बार दिल तोड़ा कि अब मेरा दिल भी पत्थर जैसा हो गया है। तो फिर ये सब सोच के फिर जो हसमुख जी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही किया अनुपमा, तुमने ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बट तभी अचानक से पीछे से उन लोग के फिर से रोने की आवाज़ आती है, और वो लोग बोलते हैं मम्मा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। और वो लोग की रोने की आवाज़ सुन के फिर वो दरवाज़ा खोल देती है, और वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है तुम लोग आ सकते हो, और वो लोग चले आते हैं अंदर। तभी वो अपने कमरे में बैठी रहती है, और वहाँ पे अनुज आता है इमली की चॉकलेट्स लेके। तो वो सोचती है कि ये काम जो है वो आपको बाबूजी ने दे दिया क्या? तो वो बोलता है नहीं, ये काम मैंने उनसे ले लिया है क्योंकि ये मेरा काम है। तो वो बेचारी परेशान रहती है, बहुत दुखी होती है, और वो बोलती है कि तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है और तुम्हें सिर्फ ये इमली की गोली खा के तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो वो बोलती है कि हाँ। फिर वो उसको बोलता है कि उसको एक इमली की गोली खिलाता है, और उसके बाद वो बोलता है कि ये हो सकता है तुम्हारे पुराने कर्मों का फल हो, तुमने बहुत ही पाप किया होगा, इस वजह से तुम्हें ये आज ये ऐसे औलाद मिले हैं। वो बोलती है कि हाँ ये ऐसी औलाद है कि मैं कितनी बार इन लोगों की कोशिश कर रही थी कि ये लोग सुधर जाएंगे, बट ये लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं। इतना मैंने कोशिश किया है कि सही हो जाए, बट हर बार इनका यही है, हर बार ये ऐसा ही करते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ तुमने बहुत पाप किया होगा, तुम्हें अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत बड़ी एक दुष्ट महाराजा थी या फिर जालिम रानी थी? तो वो बोलती है कि जालिम रानी थी मैं। तो अनुज थोड़ा शॉक्ड रह जाता है, और वो थोड़ा फ्लैशबैक में इमेजिनेशन करने लगता है कि अनुपमा एक जालिम रानी है और वो उसका लवर है। तो फिर उसके लिए वो गाना गा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट फिर भी अनुपमा को मनाने की कोशिश कर रहा है, पर अनुपमा उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसके इमेजिनेशन में भी, और उसे चिल्ला रही थी उसको। फिर वो ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो खुद को बहुत ही बेचारा दिखा रहा था, और तभी वो अनुपमा वहाँ आती है और उसको कोड़े मारती है। तो ये देख के वो उसको ऐसा लगता है, वो वैसे ही उसको होश मतलब वो अपने इमेजिनेशन से बाहर आती है, और उसको वो बोलती है कि हो गया, मिल गया कोड़ा, तुम्हें मिल गए? तो वो बोलती है यार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तो बोलती है कि मैं आपके रग रग से वाकिफ़ हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मुझे सब पता है। तो वो बोलता है कि हाँ लेकिन मैंने भी कुछ पाप किए होंगे शायद, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, और मैंने भी तुम्हें परेशान किया होगा, इसीलिए मुझे भी ये चीज़ सज़ा भुगतनी पड़ रही है। मैं तो तुम्हें फिर वो ये बोल के चला जाता है वहाँ पे, और वो अनुपमा थोड़ी सैड हो जाती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो पाखी और तोशु होते हैं वो लोग कपड़े आयरन करते रहते हैं। तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ दिन और रहते हैं, और ऐसा इतना हैवी प्रेस तो मेरे से होगा ही नहीं, कैसे आयरन करूँगी? तो वो वहाँ पे तभी अनुपमा आ जाती है, और अनुपमा उन लोग की बात को सुन लेती है, और वो बोलती है कि तुम लोग चौंको मत, ऐसे मैंने कुछ नहीं सुना है, लेकिन तुमने कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे, मतलब कुछ तो बुराई ही कर रहे होगे मेरी और आशा भवन की। पर वो बोलते हैं नहीं नहीं हमने कुछ बुराई नहीं की है मम्मा आप लोगों की। तो वो बोलती है कि वो लड़की तू कपड़े अच्छे से प्रेस कर, 25 साल तक तो मैंने भी बहुत प्रेस किया है तुम लोग के घर के सबके कपड़े, तो फिर अब तुम लोग करो, चलो माँ की सेवा करो, तुम लोग का फ़र्ज़ है। तो ये बोल के वो उससे बोलती है कि कपड़े अच्छे से आयरन करो और जल्दी कर, नहीं तो इतने लाइट बिल आएगा, कौन भरेगा? तो ये सब चीज़ें बोल के वो उसे समझाती है, और फिर वो वहाँ पे से जाने लगती है। तभी वहाँ पे हसमुख काका आते हैं, और वो उसे बोलते हैं कि अनुपमा ये लीला के और कुछ बच्चों के गहने हैं, तो तुम इसे संभाल के रख दो। बट ये चीज़ें तोशु जो होता है वो छुपके से सुनता रहता है, और वो अनुपमा जो होती है वो उस चीज़ को लेने से मना करती है कि बाबू जी ये मैं कैसे रखूँगी, कहाँ रखूँगी, मेरे पास तो खुद का भी कोई अलमारी नहीं है, तो मैं कैसे इसको संभाल के रख पाऊँगी? पर वो जैसे तैसे करके वो चीज़ें लेके रखती है, और वहाँ पे तभी तोशु वहाँ से भागने की कोशिश उसको उसकी पीछा करता है कि वो कहाँ पे है।
और क्या रखने जा रही है। तभी वो देखता है, वहाँ पे बालाजी आ जाता है तो वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वो देखता है कि वो अनुपमा कहाँ जा रही है और कहाँ पे वो गहने रखती है। तो वो उसका पीछा करता रहता है और उसको चुपके से देखता रहता है। पर जैसे ही वो अपने कमरे में आती है तो वो अपने एक पेटी में से एक श्रृंगार जैसा एक डिब्बा निकालती है, और उसमें वो अपने गहने को और कुछ पैसे जो होते हैं उसके पास सेविंग के, वो पैसे वो उसमें रखती है वो। और ये सब चीज़ें तोशु जो होता है वो पीछे छुपके से देखता रहता है। तो ये वो खिड़की से सब कुछ देखता रहता है कि वो पैसे कहाँ रख रही है और कैसे रख रही है। तभी वो देखता है वहाँ पे वो अलमारी में जाके रख देती है वो डिब्बा। और जो सूटकेस होता है वो जैसे ही वो उठाने के लिए वो जाती है पेटी अपना, तो वहाँ पे सागर आ जाता है और वो बोलता है कि अनुरी आप क्या कर रहे हो, मेरे होते हुए आप इतना भारी सामान क्यों उठा रहे हो। तो वो उसको बोलते हैं कि क्या हुआ, और फिर वो उठा के रख देता है और वो बोलता है कि आज के बाद आप ऐसे मत उठाया करो मेरे होते हुए। फिर उसके बाद वो पूछती है कि क्या हुआ लड़के, क्या तू क्यों इतना परेशान है, कुछ बात है तो बोल जल्दी से। तो घबराता तो रहता है और वो मीनू की और अपने लिए बात करने की सोचता है। और वो बोलता है कि सागर तू बोल दे। तभी वहाँ पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, माही की। तो वो वहाँ से चली जाती है और सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं। तो फिर जैसे वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि माही रोती रहती है हसमुख काका के पास। तो वो आती है और चुप कराती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्यों ऐसे तुम रो रही थी। तभी जो आध्या होती है वो भी पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोगों ने क्यों इसके साथ मस्ती की। तभी जो वहाँ पे सब होते हैं, डिम्पी के लिए बोलती है कि अंश की मम्मा ने उसे हम लोग के साथ खेलने से और रहने के लिए मना किया है। तो सब लोग जो है डिम्पी के लिए, मतलब डिम्पी को बहुत गुस्से से देखते हैं और सोचते हैं कि ये कैसी ज्ञान सिखा रही है अपने बच्चों को। तभी वो बोलती है कि जो अनुपमा होती है वो उसको चिल्लाती है और वो बोलती है कि तुम्हें अक्ल है, तुम्हें अपने बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं, तुम क्यों ऐसे ज्ञान दे रही हो सबको। तो वो बोलती है कि मम्मी मैं आप मेरे और मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी कुछ भी ना बोलें, क्योंकि मैं जो भी करूँ आपको उससे क्या, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, तो मुझे उसके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है मैं सब अच्छे से जानती हूँ। तो अनुपमा को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि भगवान ना करे कल को जिस तरीके से तुम लोग आज बाहर ऐसे निकले हुए हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें ऐसे बाहर निकाल के फेंक देंगे, तब तुम्हें पता चलेगा इस सब चीज़ों की वैल्यू। और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैं क्यों ना बोलूँ। अगर मैंने नहीं बोला होता तो आज मेरे को भी ऐसी औलाद नहीं मिली होती तुम लोग की तरह, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद भी तुम लोग ऐसा समझते ही नहीं हो कुछ भी। तो वो उसको बहुत चिल्लाती है और वो बहुत बोलती है कि तुम ज़रूर, मेरे को देर नहीं लगेगी तुम्हें बाहर करने में। तो फिर तो इतना कुछ खुद ही समझ ले रही है, तो ये सब कुछ खुद ही समझ में आता है। तो थोड़ा बच्चों को भी सिखाना अच्छी चीज़, ये सारी भेदभाव बच्चों के दिल में क्यों डाल रही है तू। और भाई बहन ही ऐसे होते हैं रिश्ते जो हमेशा काम आते हैं। तुम लोग तो वैसे ही प्रॉपर्टी के लिए लड़ मर रहे हो एक दूसरे से, तुम लोग क्या ही संभालोगे घर किसी का और क्या ही समझाओगे अपने बच्चों को। तो ध्यान रखना, अगर आज के बाद ये ऐसा हुआ तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो ये समझा के फिर वो चुप हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अनुपमा फिर उसको डांटती है और तभी जो किंजल होती है वो भी सोचती है कि हाँ जो मम्मी हैं वो सही कह रही हैं। और फिर वो बोली कि अगर मुझे अपने बच्चों को निकालने में समय नहीं लगा तो मैं तुझे भी नहीं निकालूंगी, और मैंने बहू बेटियों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे को ये चीज़ें करने पे मजबूर मत करना। तभी सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो अनुपमा अपना सर पकड़ के खड़ी रहती है और फिर वहाँ पे अनुज होता है, वो उसको थोड़ा चिढ़ाने के लिए आता है और वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, इन लोग को कितना समझाऊँ, इन लोग को कोई भाषा समझ में ही नहीं आती है। बेचारी परेशान हो जाती है। फिर अनुज उसका थोड़ा मूड सही करता है और वो बोलता है कि हमारी बेटी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारा 70% और मेरा 30% उसमें। तो वो बोलती नहीं नहीं तुम्हारा 20% मेरा 80%। तो वो हंसने लगती है और फिर वो बोलता है कि हाँ लेकिन एक चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी में, जो तुम्हारा ये लेक्चर है ना वो देने का भाषण। तो बोलती है कि मेरा भाषण तुम्हें बुरा लगता है। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे भाषण की वजह से ही तो तुम्हें प्रपोज़ किया था। तो वो खुश हो जाती है थोड़ा।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।